सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी। कार्तिक मास की दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज की 7 बेटों और 1 बेटी वाली हम संपूर्ण कहानी सुनेंगे। यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। एक बार एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह से उसके 6 बेटे मर गए थे। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर से जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लेपे, घी से चावल पकाए। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई ने बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तलाक कराकर वापस लौटूंगा तो जब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए वापस लौटा है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए होने अनुसार दूध से लीप कर रसोई सूखी नहीं और घी में पकाए हुए चावल पके नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आ गई और इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले मामा को जो रखा था वही दे दो। तब वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा तो चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी थी। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर भाई के पीछे भागी। सबसे पूछती किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। तब बहन ने भाई से कहा मैं भी घर जाकर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने तक एक बुढ़िया और मिली जिसने बताया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए और 7वें की शादी होने पर भी यह मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया ने भाई के बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोली तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़ी समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। तब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली इसको सेहरा क्यों बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। जब वह भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन बोली ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा और मरेगा। तब सबने उसे भी घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तो बहन बोली पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, मेरे तो पीछे के रास्ते से जाएगा, ये दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। तब दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाजे से अचानक गिर गया। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा
अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा, दुल्हन ने अपने लोटे से भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा, पहले मेरे 7 जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी, सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का जो बुरा हाल था, अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वाले ने उसे बताया कि उसका 7वां बेटा और बहू आ रही हैं। उसके साथ सभी उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करे। ईश्वर सभी की रक्षा करे। सुनेंगे गणेश जी की कथा, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। यदि आप कोई भी व्रत करें तो गणेश जी का स्मरण जरूर करें, उनकी पूजा जरूर करें और उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलो हम सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ मांगने ही नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि मैं तुझे एक दिन का समय देता हूँ, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना। तब बुढ़िया अपने घर गई और अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उसने बोला कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आसानी से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और परिवार को सुख दें, अंत में सभी को मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया ने जो कुछ मांगा उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय। इस प्रकार की और जानकारी कथा सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और